नमस्कार सभी को। सबसे पहले आपसे एक छोटा सा सवाल। अगर एक शिक्षक ना बच्चों को इंसानियत का पाठ पढ़ाता है, उसको शिक्षा की बातें बताता है, अंधविश्वास के प्रति उसको सावधान करता है, तो आपको क्या लगता है कि उसके साथ क्या होना चाहिए? अब इस पे आपकी और हमारी राय कुछ भी हो, बट यूपी पुलिस को ये लगता है कि ऐसे शिक्षकों पे एफआईआर होनी चाहिए और एफआईआर हुई भी है। ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश, जहाँ के मुख्यमंत्री शिक्षा और सुरक्षा पे हर भाषण में बात करते हैं, वहाँ पे अब एजुकेशन देना एक अपराध हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बरेली के उस शिक्षक की जिसकी कविता पे, या आप कह लो सो कॉल्ड विवादित कविता पे, यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। और ये एफआईआर दरअसल ये बताता है कि समाज अब किस दिशा में बढ़ रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक शिक्षक द्वारा अपने छात्रों को कविता सुनाई जा रही थी, और उस कविता का वीडियो जब से वायरल हुआ है तब से एक बवाल मच गया है, एक डिबेट छिड़ गई है। अब अगर आप किसी नॉर्मल समाज की बात करोगे तो वहां पे वो कविता एकदम नॉर्मली फिट होती है। आप कविता को सुनोगे भी तो आपको लगेगा कि यार ये तो एक टीचर का रूटीन काम है। लेकिन अमृतकाल में ऐसा नहीं होता है। अमृतकाल में ऐसी कविताएं मात्र आपको जेल पहुंचाने के लिए काफी हैं। अब ये जो घटना हुई है एफआईआर की, ये सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे सवाल नहीं खड़ा कर रही है, बल्कि ये भी दिखा रही है कि इस देश में शिक्षा का स्तर कैसे गिरता जा रहा है, उसके प्रति जो संवेदना है वो कैसे कम होती जा रही है, और धार्मिक उन्माद को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है। कैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री हर भाषण में शिक्षा और सुरक्षा की बात तो करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे विद्यालय बंद हो रहे हैं। आपको पता है 5,000 से ज्यादा विद्यालय ऑलरेडी सरकार ने बंद कर दिए हैं, और अब तो शिक्षक भी बंद किए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार को भी ये बात समझ में आ रहा है कि जो सारा चुनावी ज्ञान देना है, जो ट्रोल्स की आर्मी खड़ी करनी है, जो अंधभक्त बनाने हैं, उसके लिए तो मधुशाला काफी है। तो फिर पाठशाला की जरूरत क्या है? और जब पाठशाला की जरूरत नहीं है तो शिक्षक को भी बाहर घूमने की जरूरत क्या है, कविताएं कहने की जरूरत क्या है? तो हुआ ये कि एमजीएम इंटर कॉलेज के एक अध्यापक हैं रजनीश गंगवार, उन्होंने छात्रों को संबोधित किया अपनी एक कविता से। उसमें एक लाइन है कि कांवड़ लेने मत जाना, ज्ञान का दिया जलाना। बेसिकली एक संदेश देने का कोशिश किया कि इंसान को शिक्षा, मेहनत, विवेक और मानवता को प्राथमिकता देनी चाहिए। और ये बातें उन्होंने अपनी कविता में बखूबी स्पष्ट भी किया कि सिर्फ धार्मिक यात्रा या प्रतीकों से जीवन में तरक्की नहीं मिलती। कविता में आपको कई सारी इंपैक्टफुल लाइंस मिलेंगी, जैसे कावड़ से डीएम, एसपी या वकील नहीं बनते, और जाति धर्म का नशा छोड़ो, पुस्तकों का सम्मान करो। ये सारी लाइनें आपको उसमें मिलेंगी। बेसिकली शिक्षक का इशारा ये था कि तमाम पूंजीवादी, धार्मिक और राजनीतिक शक्तियां जनता को भ्रमित कर रही हैं ताकि वो शिक्षित ना हो, सवाल ना करें। उनका कहना यह था कि आस्था का सम्मान तो होना चाहिए, पर आडंबर और अंधभक्ति की आड़ में सामाजिक चेतना और शिक्षा को कमजोर करना देश के लिए खतरनाक हो सकता है। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इस कविता को जाके खुद सुनो यूट्यूब पे, और फिर आप डिसाइड करो कि इसमें क्या गलत बोला गया है। अब जैसे ही इस कविता का वीडियो वायरल हुआ, शिक्षक के खिलाफ बरेली पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। उनका आरोप यह है कि शिक्षक ने कावड़ यात्रा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जबकि शिक्षक ने किसी विशेष धर्म, व्यक्ति या आस्था का अपमान नहीं किया, सिर्फ शिक्षा का प्रचार किया है। कविता का मकसद यह समझाना था कि असल शक्ति एजुकेशन, लॉजिक, कंपैशन में होती है, ना कि दिखावे की धार्मिक गतिविधियों में होती है। लेकिन भाई अगर यूपी पुलिस को लग गया है कि अपमान हो रहा है कावड़ियों का, तो हो ही रहा है। जब किसी धार्मिक जुलूस में अपशब्द बोले जाते हैं, हथियार लहराया जाता है, लोगों को मारा पीटा जाता है, दुकानें जलाई जाती हैं, गाड़ियां तोड़ी जाती हैं, दूसरे धर्मों के खिलाफ जहर उगला जाता है, तो वहां अक्सर आपको ना पुलिस कोई कार्रवाई करती नहीं दिखे, क्योंकि शायद तब पुलिस को उसमें ज्यादा कुछ गलत लगता नहीं होगा। लेकिन एक शिक्षक की मजाल कैसे हो गई कि उसने एक कविता कह डाली। टीचर का कहना था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही धाड़ेगा। लेकिन शायद शिक्षक को ये नहीं पता था कि इस राज्य में शेरनी से ज्यादा शिकारी घूम रहे हैं, जो बच्चों को शेर बनने से पहले ही पिंजरे का तोता बनाने के लिए तैयार हैं। देखिए, अगर हम साफ शब्दों में बात करें तो शिक्षक का कहना यह था कि उसे धर्म से परहेज नहीं है, पर धर्म के नाम पे जो सामाजिक मैनिपुलेशन होती है उससे जरूर परहेज करना चाहिए। आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि दरअसल शिक्षक बच्चों को ये चेता रहे हैं कि दिखावे के धार्मिक कार्यों में अपना समय और संसाधन बर्बाद मत करो, बल्कि ज्ञान प्राप्त करो और अपना रास्ता चुनो। लेकिन क्योंकि अब शिक्षक का रूटीन वर्क भी अपराध की कैटेगरी में आने लगा है, तो अब बस आप वेट करिए, कुछ दिन में पढ़ने पे भी जेल भेजा जाएगा। लेकिन एक बात तो है, वक्त बड़ा अजीब सा चल रहा है। कावड़ियों पे फूल बरसाए जा रहे हैं, टीचरों पर एफआईआर हो रहा है, स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। अब उससे जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए दूर जाना होगा। पर ऐसा भी नहीं है कि सरकार सब कुछ गलत ही कर रही है। सरकार बहुत सारी सुविधाएं भी दे रही है। कंपोजिट ठेके खुल रहे हैं जहां पे आपको अंग्रेजी शराब और बियर एक साथ मिल जाएगी। इसके लिए आपको दूर या अलग जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इनको आप सरकार की उपलब्धियों में गिन सकते हो। अब स्कूल क्योंकि बंद हो रहे हैं तो वो बच्चे क्या करें? वो बच्चे उन्हीं शराब के ठेकों के सामने कोई दुकान लगाएं, पकौड़े वकौड़े बनाएं, वो भी तो रोजगार ही है। अच्छा, यहाँ पे ना आप देखोगे सोशल मीडिया पे उठा के तो कुछ लोग इसको बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं कि एक कविता के खिलाफ एफआईआर हो गई, मतलब एक कविता कहने पे एक टीचर पे एफआईआर हो गई। पर सच में आप देखो ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि आप दारू पी के कुछ भी बोलो ना, सरकार कहाँ रोक रही है। पर आप होश में होते हुए ऑन ड्यूटी लोगों को जागरूक कर रहे हो, ये तो गलत बात है ना। क्या सरकार इसी दिन रात के लिए शराब के ठेकों की संख्या बढ़ा रही है, स्कूलों की संख्या घटा रही है? और आप ये बिल्कुल मत सोचना कि ऐसा बस यूपी में हो रहा है। आप बिहार की खबर देखो, एक यूट्यूबर है अजीत अंजुम, उनके ऊपर सिर्फ इसलिए एफआईआर हो गई है
कि उन्होंने ये कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ने वहां पे 2 फॉर्म देने के लिए कहा था लोगों को, एक ही फॉर्म दिया जा रहा है, रिसीविंग फॉर्म नहीं दिया जा रहा है। तो इस प्रोसेस में सुधार करने की बजाय उनके ऊपर एफआईआर कर दी गई है कि वो चुनाव आयोग के काम में बाधा डाल रहे हैं। और बात भी सही है, काम अधूरा भले हो रहा है, काम हो तो रहा है, आप उस अधूरे काम में भी बाधा डाल रहे हो, तो कल को पता चला चुनाव आयोग एक भी फॉर्म ना दे तब, तो कम से कम अभी एक मिल रहा है, तो उस पर क्यों सवाल कर रहे हो? तो सारा पॉइंट यही है, सरकार इनडायरेक्टली आपसे हमसे यही कहना चाह रही है कि भाई सवाल क्यों कर रहे हो, जो हम कर रहे हैं वही काफी है। और एट लास्ट आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप जाके उस कविता को सुनो और फिर आप मुझे बताओ कि क्या उस शिक्षक के ऊपर जो एफआईआर हुई है वो किसी भी तरीके से जस्टिफाइड लग रही है।